अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। दोनों में फ़र्क क्या है, ये तो आपने बताना है। दूसरा हमने इसमें बताना है कि अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ एक नाउन रेडियस वाले व्हील को अगर दे दिया जाए, चाहे आप एंगुलर दे दें रेडियस के साथ, टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दें रेडियस के साथ, तो अदर पैरामीटर कैसे निकाल सकते हैं, ये भी हमने बताना है। नहीं जी, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है किसी भी सर्कल पर लीनियर वेलोसिटी होती है और वो सर्कल पर एक टेंजेंट के लॉन्ग होती है। टेंजेंट बच्चों वो लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके गुजरती है, यानी किसी भी कर्व पाथ को एक पॉइंट पर अगर वो टच करे तो वो लाइन हमारे लिए टेंजेंट लाइन होती है। और एंगुलर वेलोसिटी हमें सिंपल पता है कि बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम एंगुलर वेलोसिटी का नाम देंगे। और दोनों को हम बच्चों इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय सेंटीपीटर फोर्स। आपने बेसिकली बताना है सेंटीपीटर फोर्स क्या होती है। वाई इट मस्ट फर्निश टू एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट फॉलो एन सर्कुलर पाथ। कितना ज़रूरी है कि उस फोर्स का होना जब आप किसी सर्कुलर पाथ पर चलते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए बच्चों सेंटीपीटर फोर्स क्या होती है। ऐसी फोर्स बच्चों जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ पर मजबूर करती है, कंपेल करती है, उस फोर्स को बच्चों हम क्या कहते हैं, सेंटीपीटर फोर्स। यहाँ एक बात याद रहे, सेंटीपीटर फोर्स खुद से पैदा नहीं होती, कोई ना कोई वजह बन रही होती है वहाँ पर सेंटीपीटर फोर्स पैदा करने की। इसका फार्मूला होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर, या इसको हम एम आर ओमेगा स्केयर भी लिखते हैं। अब इसकी जो डायरेक्शन होती है वो जो सर्कल के सेंटर की तरफ होती है, अगर ये बॉडी को ना दी जाए तो फिर बॉडी क्या करती है बच्चों, एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करती है, टेंजेंट के लोग मूव करती है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक फार्मूले से और एक कंसेप्चुअल डेफिनेशन। तो आपकी बुक पे ज़्यादातर ये फार्मूलों के लिहाज से डेफिनेशन है, तो हम इसको इसी लिहाज से करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द परपेंडिकुलर स्केयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं किसी जिसम, घूमती हुई जिसम की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो अपनी स्टेट के खिलाफ अगर रेजिस्ट करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हर मूविंग बॉडी के अंदर होती है। व्हाट इज मीन बाय एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई बॉडी बच्चों मोशन में है तो वो एक क्वांटिटी पोजेस करती है, मोशन की एक क्वांटिटी पोजेस करती है जिसको हम मोमेंटम कहते हैं। अगर वो एंगुलर मोशन में कर रही है तो उसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। इसको भी फार्मूले से डिफाइन करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, और ये फार्मूला भी गिवन है। आगे वो कह रहा है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। टोटल मोमेंटम बच्चों किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट होता है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कभी सिस्टम आइसोलेटेड हो और उसके अंदर मोमेंटम कंजर्व ना हो। आगे हमारे पास एक छोटा सा प्रूफ है, वो कहता है कि प्रूव डैट एल नॉट इज इक्वल टू एम वी आर। तो जैसा कि आपके पास ये फार्मूला लिखा हुआ है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो वो लिखा जाएगा आर पी साइन ऑफ थीटा। अब पी बराबर हमें होता है एम वी, और थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 90। जब ये सारा डाटा पुट करेंगे तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर एम वी साइन 90। पी की जगह पर आपने मोमेंटम की वैल्यू लगा दी, साइन थीटा की जगह 90, और मैग्नीट्यूड के लिहाज से वो आर कैप ख़त्म हो जाता है, तो साइन 90 बच्चों 1 हो जाता है, तो एम वी आर आपका ये जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट टू पुट क्लोज टू द अर्थ। सबसे पहले आपको ये क्रिटिकल वेलोसिटी इसको कहते हैं, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। वो मिनिमम वेलोसिटी जो किसी भी सैटेलाइट को दी जाए और वो अर्थ के करीब तरीन ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करना शुरू हो जाए, उस ऑर्बिट के अंदर जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। और इसका फार्मूला होता है टू वी इज इक्वल टू जी आर, और इसकी वैल्यू होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप इसकी डेरिवेशन करना चाहते हैं तो आपकी की बुक पर गिवन भी है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैन स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। इन वेक्टर्स की आपने बच्चों डायरेक्शन बतानी है, एक तो एंगुलर मोमेंटम और एक एंगुलर वेलोसिटी। हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके हर पैरामीटर की जो डायरेक्शन है वो उसके किसकी तरफ होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ। तो हम तरतीबा चलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ, एंगुलर वेलोसिटी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ, एंगुलर मोमेंटम भी एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ, टॉर्क भी एक्सिस
एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ। तो ये सारे पैरामीटर बच्चों एक ही तरफ इशारा करते हैं, आपने राइट हैंड रूल से इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वो कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग इज सेड टू बी फ्रीली फॉलिंग, यूज योर एक्सप्लेनेशन, पॉइंट आउट व्हाई द ऑब्जेक्ट अपीयर वेटलेसनेस अंडर द सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो बच्चों इसके लिए हमें रियल एंड अपेरेंट वेट का कंसेप्ट का पता होना चाहिए। रियल वेट वो होता है जो आपको ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है, अपेरेंट वेट वो होता है जिस इंस्ट्रूमेंट पर आप उसको मेजर करते हैं। अगर वो फ्रेम एक्सेलरेट करे या वो डिवाइस अगर अपनी जगह छोड़कर आगे मूव करते हुए आप उसको अंदर मेजर करते हैं तो वो अपना वेट असर नहीं बता पाता, जिसकी वजह से हम उसको अपेरेंट वेट कहते हैं। और जो वेटलेसनेस की कंडीशन है वो हमेशा आज़ादाना गिरती हुई बॉडी के अंदर होती है। तो सैटेलाइट में किस तरह से ये प्रोड्यूस होती है तो वो आपको याद होना चाहिए। कोई भी बॉडी आज़ादाना गिरे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी या आज़ादाना रिवॉल्व करे, दोनों केसेस में ही वेटलेसनेस की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। कह रहे वाई वुड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ अ मूविंग बाइसाइकिल, इन विच डायरेक्शन डज इट फ्लाई, किस डायरेक्शन में जाती है। लो जी, तो अगर आपके पास ये टायर हो तो अगर बच्चों ये टायर रोटेट कर रहा हो और ये बारिश के दिन कीचड़ वगैरह से गुजरे तो ये जो कीचड़ वगैरह होगा ये इसके साथ इस तरह से स्टिक हो जाएगा। अगर आप इसकी स्पीड बच्चों बढ़ाते हैं तो ये कीचड़ एक टेंजेंट की डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ ज़रूर कर जाएगा। क्यों टेंजेंट की डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ करता है? क्योंकि जो इसको कोहेसिव फोर्स जो जोड़ती है वो वहाँ पर प्रोवाइड नहीं हो पाती। वाई डज वाई डज अ डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजीशन बिफोर एंड डाइविंग इन द पूल। वो आपसे कह रहा है कि एक डाइवर जो गोताखोर होता है वो ऊपर से छलांग लगाता है, वो अपनी पोजीशन को क्यों चेंज करता है बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग द पूल, छलांग लगाने से पहले और छलांग लगाने के बाद। तो बच्चों ये टोटली तौर पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर एक्सप्लेन होता है। इसको हम L1 इज इक्वल टू L2 कहेंगे। ये बिफोर एंगुलर मोमेंटम है और ये आफ्टर है। बिफोर वाले डाटे को I1 ओमेगा 1 लिखेंगे और I2 ओमेगा 2 लिखेंगे। आपकी बुक पे वो पिक्चर भी बनी हुई है। जैसे ही वो छलांग लगाता है तो उसका जो घूमने का जो रेडियस है वो बच्चों ज़्यादा हो जाता है, जिससे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, ज़्यादा। और छलांग लगाते हुए उसकी स्पीड क्या होती है, कम। लेकिन जैसे ही वो आगे मूव करता है तो अपनी बॉडी को क्लोज तक पोजीशन में करता है। अब उसके जो घूमने का रेडियस है वो क्या हो जाता है, कम, जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम और उसके घूमने की स्पीड क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो ये उसकी स्पीड ज़्यादा करने से फिर वो चक्कर ज़्यादा काटता है, एक्स्ट्रा समरसॉल्ट उसको मिलते हैं, एक्स्ट्रा रोटेशन मिलती है। तो जो जितने चक्कर ज़्यादा काटेगा छलांग लगाने के बाद वही बच्चों इसमें विन करेगा। तो ये फिजिक्स के असूलों पर काम करती है। लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ मच मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशन सैटेलाइट आई रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कवरेज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन। तो बच्चों 3 हमें जस्ट चाहिए पूरी अर्थ की ट्रांसमिशन करने के लिए और सारे के सारे 120 लॉन्गिट्यूड पर एडजस्ट किए जाते हैं। समझ लें जैसे पंखे के 3 पर हैं, उन्हीं 3 परों की पोजीशन पर अगर आप 3 सैटेलाइट रख दें तो वो पूरी अर्थ को कवर कर लेते हैं।